नमस्कार, मैं शेखर अंडमान से। मैं आप सभी से एक इम्पोर्टेंट विषय में आज ये वीडियो बनाने का कारण एक इम्पोर्टेंट विषय में बात करना चाहता हूँ, जैसे कि शीशोर रोड। और इसी शीशोर रोड को आप एक बार नज़र दोहराइए। ऐसा है कि ये टूरिज्म सेक्टर से जुड़ा हुआ विषय है। एक बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन एक टूरिज्म सेक्टर बन सकता है। शहर से गांव को जोड़ने का महत्वपूर्ण काम बन सकता है। और हमारा जो एमपी रह चुके 4 बार सांसद रह चुके हैं अंडमान निकोबार में, श्री विष्णुपद राय जी, जो द्वीप दिख रहा है आपको, इसका नाम है वाइपर आइलैंड। इस द्वीप के लिए उन्होंने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई और यहाँ पे कुछ हमारा फ्रीडम फाइटर्स जो कुर्बानी दिए हैं इस आइलैंड में, और फर्स्ट जेल जो अंडमान का इधर में बना था, ये वाइपर आइलैंड को लेके बहुत सारा मुद्दा आए दिन हम सुन के आए हैं। ये रोड को देखिए, ये सीसोर रोड, ये जो है सीसोर लाइन में बना है। और मेरा एक सपना है, छोटा टाइम से देखते आ रहा हूँ, शहर से गांव को जोड़ना है। यहाँ पे देखिए करंट पोल बनी हुई है समुंदर के बीच में फाइलिंग मार के, आप देख सकते हैं। उसी तरह जंगली घाट से जो हमारा सिटी है, सिटी के अंदर से सीशोर लाइन ऐसी रोड लेके आएगा तो हम वाइपर आइलैंड को भी इसको जोड़ सकते हैं और वहाँ से नमूनागढ़ को भी जोड़ सकते हैं। लेकिन मैं आज अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन और हमारा प्रेजेंट एमपी श्री विष्णुपद राय जी को भी मैं इस मुद्दे पे थोड़ा रोशनी डालने का, अगर ये सीशोर लाइन बनेगा तो एक नया टूरिज्म स्पॉट बनेगा। उसका मेन कारण है वाइपर आइलैंड को डेवलपमेंट करना। वाइपर आइलैंड में जो कुर्बानी हुई है, आप कम ही लोगों को पता होगा, अंडमान निकोबार में वाइपर आइलैंड में एक शहीद इंसान का फोटो है जो उनको फांसी में टंगा दिया गया था ब्रिटिश के दौरान। आपने नाम सुना होगा, शेर सिंह। ये जो हमारा देश को आज़ादी दिलाने में वो अपना बलिदान इसी आइलैंड में दिया है और इस हिस्ट्री को हम भूलना नहीं चाहते हैं। इस वाइपर आइलैंड को टूरिज्म सेक्टर में हमेशा खोलते थे पहले, अभी बंद हो चुका है। इसे हम रिक्वेस्ट अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से और यहाँ के एमपी और तमाम अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि इस आइलैंड को दोबारा रीओपन करें। और रीओपन करने से क्या होगा उसका बारे में मैं आपको शॉर्ट बाय शॉर्ट एक एक करके बताऊंगा। तमाम हमारे अंडमान निकोबार के जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सबको मेरे तरफ से ये रिक्वेस्ट और ये मैसेज जाना चाहिए। और ये मैसेज के थ्रू मैं ये कहना चाहता हूँ, आए दिन अंडमान एंड निकोबार में बढ़ती जनसंख्या और आए दिन अंडमान और निकोबार में बेरोजगारी को देखकर, आए दिन अंडमान में ड्रग्स जैसे मामलों को देखकर मैं इस मुद्दे में इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर इस आइलैंड को, वाइपर आइलैंड को अगर डेवलपमेंट करें, वाइपर आइलैंड को अगर डेवलपमेंट करें, हम गांव से जुड़ सकते हैं। इस विलेज में नमूनागढ़, यहाँ से लेके फरारगंज, यहाँ का बच्चा लोग भी यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर में जुड़ेंगे। और ये रोड बनने से क्या होएगा कि सिटी में पहुँचने के लिए शॉर्टेस्ट रूट बनेगा यहाँ से। और इस वाइपर आइलैंड डेवलपमेंट के द्वारा गाँव में भी रोजगार पहुँचेगा। और सिटी के बच्चे, जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे, वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 15, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 8, ये सारे बच्चे लोग इस टूरिज्म सेक्टर से जुड़ेंगे और यहाँ पे अपना अपना बोट या जेट्स की या 4 व्हीलर 3 व्हीलर जो जैसा उनको टूरिज्म सेक्टर में काम करने का मौका मिले। टूरिज्म से जुड़ना है वो इस वाइपर द्वीप में एक यहाँ पे बड़ा सा हब टूरिज्म का बनेगा। उसके बाद इस हिस्ट्री को दोहराएंगे, इस हिस्ट्री को समझाएंगे गेस्ट को, और यहाँ पे रोजगार जैसे समस्या को स्टॉप कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ों को एक आइलैंड को डेवलपमेंट करने से इस तमाम चीज़ों को हम लोग सुधार सकते हैं। अगर सीसोर लाइन से जब रोड आएगी, आपने आए दिन देखा होगा कि हमारा बातू बस्ती से लेके हमारा वीआईपी रोड तक जो चकाचक जाम पड़ती है ट्रैफिक से भी हम बच सकेंगे। और दूसरा बात यह है कि जो गांव साइड में अस्पताल का सुविधा थोड़ा कम है और इमरजेंसी में हमें सिटी के अंदर पहुंचना है, इस ट्रैफिक जाम में होकर सायरन बजा बजा कर वन वे रास्ता में बहुत सारा एम्बुलेंस को रुकता हुआ मैंने देखा है। ये शॉर्टेस्ट रूट बनने के बाद हमारे आइलैंड के लोगों को अस्पताल का सुविधा बहुत ही जल्द मिलेगा और शॉर्टेस्ट रूट से वो एम्बुलेंस जल्दी जीबीपन तक पहुंच सकता है।
यही कहना है तमाम अधिकारियों से और एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर ये शॉर्टेस्ट रूट का ऊपर में एक सर्वे अगर नज़र डाले, हम हमारा अंडमान निकोबार का लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी गुजारिश करते हैं, और डेवलपमेंट एजेंसी अंडमान निकोबार में मेंबर है, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ अगर इसमें एक सर्वे अगर करे तो जंगली घाट से सीधा बाय रोड लेके आके सीसोर लाइन से हम इस टेकरी तक पहुंचा सकते हैं। इस टेकरी से वाइपर आइलैंड तक हम ओवर दी फाइलिंग करके रोड को लेके जा सकते हैं। वहाँ से फिर हम नमूनागढ़ को भी टच कर सकते हैं, जो कि शहर से लेके गांव तक रोड बन सकती है। और टूरिज्म सेक्टर में आए दिन आप देखे होंगे लिमिटेड स्पेस, लिमिटेड सराउंडिंग के द्वारा अधिकतर गाड़ियां हमारे अंडमान निकोबार में हो गए हैं, और अधिकतर बोट्स जैसा कि वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से चलती है रॉस आइलैंड एंड नॉर्थ वे आइलैंड, इसमें भी बोट्स बहुत सारे हैं। जो युवा पीढ़ी है टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हैं, नया बोट्स लेते हैं, जेट्स लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, अधिकतर टूरिज्म सेक्टर में ही डिपेंडेड है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। तो वहाँ पे जो ऑलरेडी बोट्स, अगर 100 बोट्स ऑलरेडी है, वहाँ पे अगर 10-20 बोट्स और चले जाएगा तो लिमिटेड जो गेस्ट हैं उनको घुमाने के लिए वहाँ पे जो बोट्स ऑलरेडी है इन्हें काम नहीं मिल रहा है। अगर इस तरह का एक टूरिज्म स्पॉट्स को अगर हम लोग ओपन करेंगे, एक सर्वे के जरिया अगर इसको इस्तेमाल करेंगे, रोड कनेक्टिविटी के साथ में इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पे नाइट लाइफ, नाइट टूरिज्म, डे टूरिज्म, इस तरह का चीज़ों को भी बढ़ावा मिलेगा। तो मैं तमाम लीडर्स और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी साहब को भी और एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम प्लानिंग सेक्शंस में मैं यही संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि इस तरह का टूरिज्म स्पॉट हमारे हाथ में है और इसे रीओपन करें। कोई गलत काम में इस्तेमाल ना हो के कुछ अच्छे इस्तेमाल में यूज़ हो। वाइपर आइलैंड को टूरिज्म सेक्टर में जोड़ने से और सीसोर लाइन जंगली घाट टू अगर वाइपर आइलैंड तक लाने से काफ़ी युवाओं को रोजगार मिलेगा। जो युवा आजकल ड्रग्स, नशा, इस तरह चीज़ों में जा रहे हैं, उसको एक पुलिस मैं इसके ऊपर में एक आर्टिकल भी लिख के रखा हूँ और इस पे सर्वे भी करके रखा हूँ। तुरंत मैं दिल्ली में भी किसी ना किसी से मिलने का कोशिश करूँगा और इस मैसेज को इसीलिए यहीं पे अंडमान के लोगों को बीच में भी इस मैसेज को पहुँचाने के लिए इस वीडियो क्लिप को बनाया है। निकोबार में आपको इस तरह का शांत पानी, सारा आइलैंड से ढका हुआ अंदर जो घुसता है, जो खारा पानी, इतना शांत आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और हम आए दिन देखे होंगे टूरिज्म में या कहीं पे घूमने जाते हैं, डल लेक वहाँ पे देखे होंगे आप हाउस बोट, केरला में एलेपी वहाँ पे भी आप देखे होंगे हाउस बोट। क्यों ना अंडमान निकोबार में हाउस बोट नहीं चल सकता है, यहाँ पे भी चल सकता है। हम यही मांग और यही रिक्वेस्ट टूरिज्म सेक्टर को लेके, आए दिन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इसको लेके एक सर्वे हम अपना तरफ से करा था और उस मुद्दे में मुझे एक रिजल्ट देखने को मिल रहा है, काफ़ी सुंदर, और आगे जाकर हमारा अंडमान बहुत ही खूबसूरत और भी खूबसूरत दिखाई देगा। और एक स्पॉट अगर खुल जाए, बहुत सारे बच्चे बेरोजगार से रोजगार में बदल जाएंगे। इतना खूबसूरत है हमारा अंडमान, इस खूबसूरत को क्यों ढक के रखे। इसीलिए मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि इसे टूरिज्म सेक्टर में खोला जाए, अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट में बदलकर रोजगार। तो मैं अपने जो बैक साइड है उसका बारे में बात करा, कुछ नज़ारा, कुछ पल यहाँ पे भी आप डालिए, जो खूबसूरती आपको दिखाई देगी ये कहीं नहीं दिखता। अगर मेरा संदेश अच्छा लगा तो बहुत बहुत धन्यवाद।